नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वी गढ़वाली यूट्यूब चैनल पर। और इससे पहले हमने आपको रेलवे से जुड़ी जानकारी दी थी और केदारताल उसके बारे में बताया था। आज हम आपके लिए नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वह है उत्तराखंड के लोक गाथा, लोक कथाएं और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोगों की कहानियाँ। तो उन्हीं में से एक पहली कहानी है वीर माधो सिंह भंडारी की, जिसे गरुभंजक के नाम से भी जिन्हें संबोधित किया जाता था। और आपने मलेथा की कहानी के बारे में तो सुना होगा, कैसे गूलों का निर्माण किया था माधो सिंह भंडारी ने और अपने गांव तक पानी पहुंचाया था अपने पुत्र का बलिदान देकर। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे तिब्बत, छोटा तिब्बत में जो वीर माधो सिंह भंडारी के त्याग बलिदान का कहानी को, जो युद्ध हुआ था गढ़वाल की सेना और तिब्बत के लड़ाकों के बीच। तो इस वीडियो में पूरी देखें और अंत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। एक सिंध रैंदो बण, एक सिंध गायिका, एक सिंध माधो सिंह और सिंध काहे का। वीर माधो सिंह भंडारी के लिए ये पंक्तियां उनके शौर्य, साहस और बलिदान को दर्शाती हैं। गणराज्य उत्तराखंड का ये नैसर्गिक भूभाग जितना खूबसूरत है, उतना ही महान इसके इतिहास के पृष्ठों पर लिखी अमर वीरों की कहानी है। उन्हीं में एक वीर है माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी के बारे में कहते हैं कि इनके धनुष की टंकार मात्र से पर्वत तक कांपने लगते थे। इनके शौर्य को देखकर शत्रु सेना में भी डर और खौफ का माहौल रहता था। माधो सिंह भंडारी गणराज्य के वीरों का शौर्य का वो परिचय है जिसके चर्चे मुगलों से लेकर तिब्बत राजाओं व गोरखाओं के बीच फैले हुए थे। माधो सिंह भंडारी ने अपने जीवन काल में गणराज्य के सेनापति के तौर पर महिपत शाह, रानी कर्णवती और पृथ्वीपत शाह को अपनी सेवाएं दी। ऐसे वीरों के कारण ही गणराज्य मुगलों, गोरखाओं और कुमाऊं शासकों से लोहा लेने का साहस करता रहा। श्याम शाह जो बलभद्र शाह के बेटे थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके चाचा महिपत शाह ने गणराज्य का सिंहासन संभाला। महिपत शाह के गणराज्य ने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया, जिसके कारण उन्हें गरुभंजन की उपाधि से नवाजा गया। महिपत शाह जब दूसरी बार तिब्बत आक्रमण कर गए तो उनकी सेना को तिब्बत की सेना ने बीच में ही रोक दिया था। फिर दोनों सेनाओं के बीच छोटा चीनी में भयंकर युद्ध हुआ। गणराज्य की तरफ से सेना की कमान वीर माधो सिंह भंडारी संभाल रहे थे। इस भीषण युद्ध में एक वक्त ऐसा भी आया जब माधो सिंह भंडारी को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया, मगर उन्होंने समर्पण नहीं किया और शत्रुओं से अकेले ही तुमुल युद्ध में भिड़ गए। शत्रुओं के कई घाव खाने के बाद उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, मगर इस घायल अवस्था के बाद भी उनके मन में बस एक ही बात थी, अगर वे मर गए तो उनकी सेना का मनोबल टूट जाएगा और ऐसा होने पर गणराज्य की महिमा उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। यही सोचते हुए उनके मन में एक विचार कौंधा और अपने अंगरक्षकों से उनके शरीर को आग में हल्का भूनकर पालथी अवस्था में पालकी में बैठाने को कहा, क्योंकि मरने के बाद शरीर अकड़ जाता है। उनके अंगरक्षक अपने वीर सेनापति का ऐसा आदेश सुनकर दुखी हुए, मगर वे उनके आदेश से बंधे थे, इसलिए दुखी मन से उन्होंने उनके चैतन्य शरीर को आग में हल्का भून दिया और पालथी मुद्रा में पालकी में बिठाकर युद्ध के बीचों बीच रख दिया। गढ़वीरों ने जब अपने वीर सेनापति के बलिदान को देखा तो उनके शरीर में अक्षुण्य साहस कौंध पड़ा और गणराज्य के हुंकार लेते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। माधो सिंह भंडारी को बस उनकी वीरता और शौर्य के लिए याद नहीं किया जाता, बल्कि अपने क्षेत्र मलेथा के लोगों के लिए भी सिंचाई के रूप में गूलों का निर्माण कर उन्होंने अपने कल्याणकारी अभिलाषा में अपने पुत्र की बलि भी दी थी। और उनके इन कार्यों के कारण और सर्वस्व बलिदान के कारण हमेशा उन्हें जाना जाता रहेगा। माधो सिंह भंडारी जैसे अमर गाथा उत्तराखंड के इस हिमवंत
प्रदेश को युगों युगों तक यश और कीर्ति देता रहेगा। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जुड़ें वी गढ़वाली से, जुड़ें अपनी संस्कृति से।